एक कंट्रैक्टर का ना अपने परिवार से कुछ मनमुटाव हो गया है, तो ये कहीं बाहर रहने जा रहा था, रास्ते में हम मिल गए। तो हमने बोला कि ऐसे कैसे कहीं और रहोगे तुम, हैं? चलो हमारे साथ, हमारे घर ही रहना। लेकिन ये यहाँ क्यों रहेंगे? और किस लिए? अम्मा जरा एक मिनट आइए ना। अभी आते हैं। अम्मा आप ये क्या कर रही हैं? घर में जवान बेटियां हैं, तो बहुएं हैं। ऐसे में हम किसी पराये आदमी को घर में कैसे रख सकते हैं अम्मा? हमें गायत्री, तुम तो बहुत बढ़िया हिंदी बोलने लगे। पराया आदमी? बिट्टी को बीच बाजार में जब लफंगे मुंह पे कालिक पोत रहे थे, तय कौन बचाए रहीस? वो बखत ही पराया आदमी न लगा। और जब दुकान के लिए कर्जा दिलवाया, वो बखत ही के पराये होने का ख्याल न आया। अरे वचन दे रहे। देखो गायत्री, इथोते आदर्श की गठरी कपार पे लाद के घूमे से अच्छा है पहले आगा पीछा देख लो। और हाँ, हम तुम्हारी अम्मा हैं, हमें भी अच्छे बुरे का ख्याल है। हमें भी पता है कि घर में बहू बेटियां हैं और हम कोनो राह चलते आदमी को लेकर नहीं आए हैं। हमसे ज्यादा तो तुम लोग जानते हो ही को। और ये लड़के में कोनो ऐब होता ना, तो हम पहले ही ना भटकने देते ही को यहाँ। हम मानते हैं कि उनका परिवार जरा उज्जट और बेकार है, पर ई लड़के में कोनो ऐब नैना। और ये मत भूलो कि हम बिट्टी से शादी की जबान दे चुके हैं उनको। अगर बिट्टी से उसकी शादी हो सकती है तो यहाँ घर में रहने में कोनो खराबी नैना। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। बिट्टी जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये बात आप लोगों के लिए सहज नहीं होगी। हमारे लिए ये बात बहुत ही ऊट-पटांग है। हमें आप ही बताइए, हम क्या करते? वो दादी जी हमको बाहर मिल गई और हमसे रिक्वेस्ट करने लग गई, यही लिए हमको यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, एक तो रात की बात है, हम चले जाएंगे। हमको खुद ही यहाँ टिकना अच्छा नहीं लग रहा। एक तो रात की बात है। क्या जरूरत था माही से इस तरह बात करने की कि हम घर में रहेंगे या वो लड़की घर में रहेगी? क्या हुआ? अपना ही बेटा घर छोड़ के चला गया। माँ जी, माँ जी इस तरह से मत परेशान होइए। माँ जी संभालिए अपने आप को। बस। अरे अम्मा, रो काहे रही हो यार? अब इतना रोने से कोई फायदा नहीं ना। विपत्ति में ज्यादा रोने से और दुख बढ़ जाता है। वैसे भी अम्मा, हम जानते हैं अपने भाई को, आ जाएगा वो घर में। उसका गुस्सा एकदम दूध के उबाल जैसा है, ऊपर चढ़ता है, दाएं से नीचे भी आ जाता है। टेंशन आओ नहीं, रात तक नहीं तो सवेरे तक 101% आ जाएगा, हम बता रहे हैं। गलत सोच रहे हो काशी। वो लड्डू सिंह का बेटा है, उसके रीढ़ के हड्डी में खराबी है, वो झुकेगा नहीं। वो इतना आसानी से वापस नहीं आएगा। लेकिन माही जी कहाँ गए होंगे? दादी जी कहाँ सोच रही हैं? सोच नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। का बखत बखत की बात है, यही वो जगह है जहां पे तुम्हारे बाबूजी लड्डू सिंह ने आके पहले जोगी को मारा, फिर उठा के इस सोफा पे पटक दिया, और फिर वो सोफा उठा के इस टेबल पे रखा और चढ़ के सोफा पे हमरे सामने बैठ गए।
और लगे हमको धमकाने। दादी जी, हम क्षमा चाहते हैं, भूली बिसरी बातें भूल जाते हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें। अरे नहीं कंट्रैक्टर, इमे तुमरा का दोस्त, क्या कर सकते हो तुम? बस ऐसे ही याद आ गया, या ये कहो कि भुलाए से नहीं भूलता। सोच कुछ और रहे थे और दिमाग की सुई यहां आ गई। हमको तो लगता है कि ये सब उनकी कृपा है। हनुमान जी जो हैं, ये सब में मदद कर रहे हैं हमारी। हनुमान जी मदद कैसे? अब देखो, तुम घर छोड़ के निकले और सीधे हनुमान मंदिर पहुंच गए, है कि नहीं? अब तुम कोनो और जगह भी जा सकते थे। हनुमान मंदिर का आया है, और वो भी हमरे पास के हनुमान मंदिर में। और संजोग देखो, उसी वक्त हम भी पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच गए और तुमसे मुलाकात हो गई। अब जरा सोच के देखो कि मंदिर की जगह तुम कोनो और जगह गए होते तो क्या होता? हमरी और तुमरी मुलाकात ना हो पाती। दादी तो कहा हुआ, हम कहीं भी गए होते, आपके यहाँ तो मिलने आते हैं ना। हाँ, वो तो ठीक है, पर कभी कभी रहने में और कभी कभी मिलने में बहुत फर्क होता है। दादी हमको तो कुछ तो समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ शब्दों में बताइए आप कहना क्या चाहती हैं। देखो कंट्रैक्टर, तुमरे बाबूजी का बहुत सारा पैसा बिट्टी ने लौटा दिया है, और 10-15 दिन में बाकी का पैसा भी लौटा ही देगी जी। अब हम सोच रहे हैं कि उसके बाद का रिश्ता रहेगा, किस नाते से तय बिट्टी से मिलो जुलोगे। देखो ठीक है कि बिट्टी का हाथ हमने तुम्हारे हाथ में देने की जबान दे दी है, पर तुम ही बात अच्छे से जानते हो ना कि बिट्टी तुम्हें मन से स्वीकार नहीं कर पाई है। हमको लग रहा है कि यही मौका है, और हनुमान जी की भी इच्छा है कि तुम यहाँ रह के बिट्टी के दिल में अपनी जगह बनाओ। कहा है कि साथ रह के ना लगाव ज्यादा बढ़ता है। दूर दूर रहे से कुछ भी कर ले, वो लगाव नहीं बन पाता है, और कुछ तो विधि का विधान भी होता है। तभी तो कबीरा जी कह गए हैं कि जल में बसे कुमुदनी और चंदा बसे आकाश, जो है जो को भावता सोता ही के पास। दादी एकदम सही कह रही है। जय बजरंग बली। दादी दादी धन्यवाद, हमें आप तो हमारी आंखें खोल दिए। हमें हम हनुमान जी का इशारा समझ ही नहीं पाए, तो तय रहा हमारा कल जाने का प्लान कैंसिल। हम यहाँ रुक के सपना जी के दिल में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। हमें खुशी वाला चरण स्पर्श दादी, खुशी वाला चरण स्पर्श। खुश रहो। हमें सपना जी कहा हुआ, अब हमको बुलाए, और यहाँ आप अकेले में क्या कर रही हैं? माही, तुम ये सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो तुम? हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे। ज्यादा स्मार्ट मत बन। ई लियो, इसमें हमको बनने का क्या जरूरत है? हम तो पैदाइश से स्मार्ट है। तुमने क्या कहा था? तुम कल यहाँ से चले जाओगे, और अब तुम दादी से कह रहे हो तुम यहीं पर रुकोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सब करने से हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। देखो सपना जी, ये सब ना बकलोल लोग करते हैं, हम काहे करेंगे? और एक तो बात बताओ, हम कोनो दबाव बनाए हैं आप पे, कोनो जोर जबरदस्ती की है? फिर तुम हम पर जोर जबरदस्ती कर भी नहीं सकते। तुम ये सब जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, ठीक है? दादी के साथ मेल जोल बढ़ाकर यहाँ रहने का इंतजाम कर लिया, लेकिन हमें पता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन हम भी तुमको एक बात कह दे रहे, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। आज के बाद तुम हमारा एक अलग रूप देखो।
जोगी, जी दादी। पहलवान को फोन लगा। जी, ये लीजिए। दादी, हमको तो लगा आप हमको भूल भाल गई हैं। अरे ना ना, भूले नहीं है, जो काम कर रहे थे ना उनमें व्यस्त थे। ये बताइए। लड्डू सिंह के घर जाओ और जाए के छाती ठोक के बोलो कि उनका बेटा माही हमरे घर रहने आए गया है। क्या बात करी, ये बात बताई दे। ये रोटी सीख गई है, अंडा करके क्या फायदा, हमें बताए दो जाके। और जरा नमक मिर्च लगाए के बोलना, बड़ा चढ़ाए के, ताकि उसका खून खौल जाए और कलेजे पे सांप लौट जाए। ऐसी औरत हमने देखी नहीं। लगता है चित्रगुप्त जी ने कुछ ज्यादा ही बुद्धि दे के भेजा है। आपको समझना बहुत ही मुश्किल है दादी। हमें अब ज्यादा पाखंड मत पड़ो, हैं? जो कह रहे हैं ना वो करो, जाओ। जी। सवाल है दादी आप। अबे कहाँ था बे? कब से तुमको फोन लगा रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहा था? भैया जॉन काम के लिए भेजे थे, वही काम में लगे थे। माई जी को कहीं पता न चल जाए कि हम उनके आसपास है, ये कारण मोबाइल साइलेंट पे रख दिए थे। कहाँ है माही? किस होटल में? या अपने किसी दोस्त के घर पे चला गया? भैया बतावे बहुत ही खराब लग रहा है कि माही जी ना कोनो होटल में गए हैं, ना कोनो दोस्त के घर ठहरे हैं। तो फिर कहाँ भटक रहा है? अरे बोल कहाँ रहा है बे? धई देंगे एक घंटा, वो मिजाजे हरियर हो जाएगा। बोलता कहे नहीं रे? भैया जितना कंटाप मार सकत हो मार लो, उससे भी आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। माही जी वही श्रीवास्तव मिट्टी पान वाली के घर रहने चले गए। पक्का खबर है ये? आकाशवाणी जितना सही। और भैया हमने आंख से देखा है अपना, और इस बात का सत्यापन करने के लिए हम वहीं 1.5 से 2 घंटा खड़े रहे, और माही जी वहीं उन लोग के साथ में वही घर में रह रहे हैं। भैया जी बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोल। हम अपने गांव में देखें और वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। कहाँ बे? भैया हमको लगता है बिट्टी और उसके घर वालों ने माही जी को कुछ खिला पिला दिया, कोनो तंत्र मंतर करके उनके दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया। अब वो वही करते हैं जौन वो लोग बोलते हैं। हम सही कह रहे हैं भैया, माही जी के ऊपर उन लोगों ने कुछ कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि माही जी अपने हाथ से निकल जाए। से चल। एक मिनट बाबूजी, ये मामला कुछ ज्यादा बढ़ गया, हम जा करके देखते हैं। हमसे नहीं सपरा तो आप देखिएगा। चलो। दीदी, इस माही का क्या करना है? ये तो यहीं जम के बैठ गया। पता नहीं इसने दादी पे क्या जादू किया है। दादी इसी को सपोर्ट करती रहती है। कंट्रैक्टर, बिट्टी क्या कह रही थी? नहीं दादी कुछ खास नहीं, बस पूछ रही थी कि खाने में क्या खाएंगे। तुम्हारी जो आदत है ना लतीफागिरी करने की, हैं? कहीं भी शुरू हो जाते हो। दादी जी मुस्कुराते रहिए, आप इलाहाबाद में हैं। इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। ये हम नहीं गए हैं, हमें इलाहाबाद के लाडले अमिताभ बच्चन जी कहे हैं। हाँ ये बात तो है। मैं देखता हूँ। काशी भैया, माई चलो।
भैया हमने कहा माही हमें कुछ सुनना नहीं है, कौनो बकैती नहीं सुननी है। चुपचाप कह रहे चलो यहाँ से, चलो घर चलो। भाई हमको कोनो बवाल नहीं चाहिए, यहाँ हम अपनी मर्जी से आए हैं। इन लोगों का कोनो लेना देना नहीं ना, समझे? समझाओ। हमने कहा इस सारा का सारा बात अपना घर में भी जाके हो सकता है। हम कह रहे चलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे घर। नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। हम लोग बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, काहे बात नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। बैठो बैठो बैठो। छोटा भाई है ये हमरा, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। दुनियादारी कौन चिड़िया का नाम है इनको पता नहीं है। इनको पता नहीं है जो भी कुछ ही कर रहे हैं ये बचपना है इनका। हमारे ख्याल से अब जब बात हो ही रही है तो एक अच्छे माहौल में हो, और एक अच्छे माहौल के लिए चाय नाश्ता भी हो। हाँ ये ठीक है। चंदना बहू, भाभी रुकिए। अब माही भी इस परिवार का सदस्य है, और परिवार का सदस्य होने के नाते मेहमान का स्वागत करो। जाओ चाय पानी लेकर आओ। माही, मेहमान बैठे हैं। जाओ चाय पानी लेकर। जाओ। कर दिया, पूरा कालीन खराब कर दिया। शौर्य कपड़ा लेकर आओ। हाँ दीदी। ये लीजिए। माही साफ करो, साफ करो।